11/7च्या मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्टमध्ये तब्बल 189 निष्पापांचा बळी गेला तर 800हून अधिक प्रवासी हे जखमी झाले। मात्र एवढेच लोक या हल्ल्यात भरडले गेले नाहीत, तर त्यामध्ये 12 असेही होते ज्यांना या हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली। त्यातील 5 जणांना फाशीची शिक्षा झाली तर उर्वरितांना आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली। आताच मुंबई उच्च न्यायालयाने सगळ्यांची निर्दोष सुटका केलेली आहे। आपल्यासोबत सध्या मोहम्मद अली शेख आहेत, त्यांना देखील या संपूर्ण हल्ल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने खरतर आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती, मात्र त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपला फैसला देत या सगळ्यांची निर्दोष सुटका केलेली आहे। मोहम्मद जी, काफ़ी अरसे के बाद लगभग 15 से 19 साल के बाद आप जेल से कल रिहा हुए। आपने डिसीजन पढ़ा रहेगा, उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो असली गुनहगार है वो अब भी बाहर है। इसका मतलब है आपको निर्दोष करार दिया गया। क्या आपकी पहली रिएक्शन थी जब आपने ये फैसला सुना? बहुत अच्छी खुशी हुई बस कि हमने सोचा, हमको मालूम कि आई एम इनोसेंट, हम बेगुनाह थे। कोर्ट ने जो किया हमारे साथ इंसाफ किया, बहुत ही खुशी। बस ये जो एक रियली जो फीलिंग होती है वही हुई कि हमारे साथ इंसाफ हुआ। कोर्ट का अगर ऑर्डर दिखे तो उसमें काफ़ी साफ तौर पर कहा है कि गलत लोगों को, जो गुनहगार नहीं थे, उनको इस केस में डाला गया। 19 साल तक आप ये पूरा मतलब भुगत रहे थे। इतने दरमियान जबकि आपको पता था कि आपने कुछ नहीं किया, आपके अंदर क्या भावना रहती थी? हमारे अंदर भावना यही रहती थी कि हमको तो फंसाया गया है केस के अंदर ना। हमारी भावना यही की थी, हमारी जो सत्य की लड़ाई है, किसी भी तरह हमारा डिफेंस, हमको ये कोर्ट को प्रूव करना है कि हम नहीं है। इसी पे हमने पूरा फोकस दिया। हमने आरटीआई के जरिए से पूरी तमाम चीज़ें निकाली और वही आरटीआई की चीज़ें जो एविडेंस है के तौर पे यूज़ हुआ। और हाई कोर्ट ने जिसको लोअर कोर्ट ने नहीं माना था, सेशन ने, उसी आरटीआई और जो मालूमात थी बहुत सी चीज़ें को उसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसको मान लिया। और तमाम एविडेंस जिसको वन साइड किया था सेशन कोर्ट ने, जिसको सिर्फ प्रोसिक्यूशन के विटनेस को माना था और हमारा डिफेंस को माना ही नहीं था, वन साइड जजमेंट था, वो ब्लाइंडली जजमेंट था, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा अंधकार यानी कि अंधा कानून। हाँ, तो बाद में वो इस चीज़ को हाई कोर्ट ने सही चीज़ किया और इंसाफ किया। जब सेशन कोर्ट ने आपके अगेंस्ट फैसला दिया था, आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी थी, तभी आप में क्या भावना थी? हमारे पास लड़ाई जाइए, हमको मालूम था लड़ाई करना है, आप आगे तक यानी हाई कोर्ट तक जाला अपील में जाना है। और उम्मीद थी कि यहाँ नहीं तो वहाँ छूटेंगे। उसी वक्त हमको उम्मीद थी, हमारे घर वालों को, सबको, हमको जितने कोई एक्यूज है सबको उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से इंशाल्लाह छूट जाएंगे। जो कुछ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, वो फैसला आते ही 24 घंटे के भीतर ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। क्या फिर से डर लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है सच को आँच नहीं, सच को आँच नहीं। हम नहीं है, हम बेगुनाह हैं, हमने बम ब्लास्ट नहीं किया है। हम जितने हैं 12 लोग, 2 लोग बेगुनाह हैं। और अनिल कुल्लर साहब ने जो जजमेंट दिया है जो हाई कोर्ट ने, वो सच पर है। जो असल चीज़ है उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से बता दिया है। अगर उसको कोई ईमानदार आदमी पढ़े तो तमाम चीज़ें उसको क्लियर मालूम हो जाए कि केस कितना फैब्रिकेटेड, बैठ के कॉन्कटेड स्टोरी थी। इसलिए हमको उससे कुछ टेंशन नहीं है। वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से भी उम्मीद है कि हमें आपसे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। यूनानी मेडिसिन आप बेचा करते थे। एटीएस का आरोप था कि इस 10x15 के घर में प्लानिंग हुई थी और यहाँ से कुछ पाउडर वगैरह भी उन्होंने रिकवर की थी, तो उसके बारे में मतलब क्या कहना है? नहीं, वो तो पूरा फेक है। हम 14 फैमिली रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे टोटल। नीचे मेरी फैमिली थी, ऊपर हमारे 2 भाई की फैमिली थी। और हमेशा हम कहीं जाते नहीं थे। एटीएस का कहना ऐसा था कि ये रूम 3 दिन खाली था, 4 दिन, और इनकी फैमिली कहीं हो गई थी। लेकिन वो तमाम के तमाम लोगों को मालूम है। हमारे भाई का स्टेटमेंट, हमारी वाइफ का स्टेटमेंट खुद एटीएस ने रिकॉर्ड किया। उन लोगों ने ये कहा है कि हम 8-9 जुलाई को हम पूरे घर में थे। और जो आई विटनेस है इसके ताल्लुका से जो बताता है कि यानी कि जो ब्लास्ट हुआ है, जो असेंबल हुआ है, उसने कोर्ट में खुद आके एक बार, पहली बार बोला कि मैंने देखा था, दूसरी बात खुद बोला मैंने घर पे गया नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, ये जो PW75 का नाम है, और उसको क्राइम ब्रांच वाले कंटिन्यू बुलाते थे, उसका स्टेटमेंट लेते थे। उस वक्त सभी को बुला के सिर्फ एक ही चीज़ सवाल किया था कि ब्लास्ट के वक्त तुम कहाँ थे। पूरी उसकी गहराई से, डीपली से उसका इन्वेस्टिगेशन। उस आदमी को 4 मरतबा घाटकोपर क्राइम यूनिट ने बुलाया, बम्बा नहीं, लेकिन उसने उस वक्त बताया नहीं, है ना, आप समझ हैं। यानी उसने जो ये चीज़ अगर जो देखा था तो उसने वहाँ पे बताया नहीं, और बताता है 3 महीने के बाद एटीएस को, यानी आफ्टर 100 डेज। ये कोर्ट ने इसको नोट किया और बताया कि ये फैब्रिकेटेड है, जो यानी रिलायबल नहीं है, इसको हम मान नहीं सकते, ये डाउटफुल है, 100% डाउटफुल है।
जब ब्लास्ट हुआ 11/7 को, जब 11 मिनट के भीतर लगभग 7 ब्लास्ट हुए, तब आप क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे? नहीं, मैं तो यही घर में था, वो तिलिस्मी मोती में सप्लाई करता था, सुबह जाता था 7-8 बजे, रात के 8-9 बजे आता था। उस वक्त तो सेम ऐसा रूटीन था मेरा। क्या लगता है कि क्यों आपको इस पूरे केस में, मतलब आपके ऊपर, आपको अरेस्ट हुई, क्यों आपके खिलाफ चार्जशीट हुई, क्या लगता है, क्या रीजन रह सकता है इसका? इसके रीजन तो बहुत से हैं, नहीं मैं बताया है कि यहाँ पे रीजन में एरिया के अंदर कुछ टेंस था, जो यानी कि गैम्बलिंग डेंस, वीडियो कॉलर जो इलीगल चलते थे, ब्लू फिल्में यहाँ पे हमारे इलाके में, तो उसको हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके बंद कराया था पूरे पर। उसमें मैं शामिल था, हाँ मैं भी था। तो उसमें पुलिस ने टारगेट करके धमकी भी दिया था उस वक्त कि गांधी मत बनो, गांधी मर गया है, तुझे बड़े केस में डाल देंगे किसी दिन। हाँ, तो वो एक चीज़ पहले से जो जिसने धमकी दिया था वो इंस्पेक्टर भी था वहाँ। तो बाद में उसके बाद कंटिन्यू बॉम्बे में ब्लास्ट होते थे, मुझे बुलाते थे, छोड़ देते थे, बुलाते थे, छोड़ देते थे, वहाँ से ये स्टोरी चालू है। तो टारगेट मेरे को वहाँ से किया गया। 11/7 बम धमाकों के पहले, उसके बाद कितने दिन तक आपकी इंक्वायरी चली और कभी आपको अरेस्ट किया गया? इलीगल रखिए गया 31 जुलाई से लेके 29 सितंबर, इलीगल। डरा धमका के घर वालों को, मैंने कुछ बोला नहीं, मार के डर के, जो मेंटली टॉर्चर, घर वालों को बोल दिया कि वकील नहीं करना, हम इसको छोड़ देंगे। ये मेरी वाइफ का खुद का स्टेटमेंट, जो मुंबई मिरर पेज नंबर 8 पे पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं आज भी, जो 1 अक्टूबर 2006 को छपा था, जिसको एटीएस ने छुपाया और कोर्ट में पेज नंबर 8 को गायब कर दिया। उसमें मेरी वाइफ का खुद का स्टेटमेंट था कि हम लोग वैसा, मेरे आदमी को, शोहर को 2 महीना इलीगल रखे थे और सालस्कर साहब का नाम भी लिया था। हाँ, उसके बाद मुझे अरेस्टिंग बता रहे हैं, यानी कि 29 सितंबर को ये चीज़ को कोर्ट ने नोटेड किया है कि इनकी अरेस्टिंग तो हुई नहीं, जो प्रोसेस है इनको तो इलीगल पहले से ही रखा गया था। हाँ, फैब्रिकेट किया, प्लान किया, इन लोग ने मार मार के स्टेटमेंट ले लिया, साइन ले लिया। लगभग सभी जो आरोपी थे उनका ये कहना था कि हमें टॉर्चर किया गया और फिर हम लोग का कन्फेशन स्टेटमेंट लिया गया। क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ था? हाँ, मेरा ये स्कैपुलर टूटा हुआ है ना, ये प्रूफ हो गया कोर्ट में, MRI है, रिपोर्ट है, स्कैपुलर में आया, इंजरी है, 2 साल पहले इनको मार लगी है। ये कोर्ट में हमने बताया, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में हमने सबमिशन की, पहले भी बताया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने 1 साइड जजमेंट दिया, इसको माना नहीं। लेकिन यहाँ किल्लोर साहब ने उस चीज़ को देखा और बड़ी बारीकी से देखे, वाकई में जो है ये मार मार के लिया, जो कन्फेशन वैलिड नहीं होता है, जो कोई काम का नहीं है, जो मार मार के। मारपीट मतलब क्यों हुई थी, क्या आपसे जानना चाहते हैं? नहीं, बस खाली साइन करना, जानना ना कुछ नहीं थे, हम तो है ही नहीं ना, खुद साइन, खाली एक स्टोरी रेडीमेड रहती थी, और रेडीमेड स्टोरी याद करो, साइन कर लो और कैमरे के सामने बोल दो, ओके। तो ऐसा हमारे से स्टेटमेंट भी ले लिया और कैमरे के सामने इन बोल दिया, और फैमिली को टॉर्चर, इसको टॉर्चर, 3rd डिग्री कंटिन्यू चौड़ी, तो साइन कर दिया ये चीज़। फिर आप उसको रिट्रैक्ट भी कर सकते थे फिर? हमने फौरन रिकॉर्ड भी किया। अच्छा। हाँ, रिट्रैक्ट भी किया, फिर ऑन रिकॉर्ड भी हमारे कोई उसका तो सेम डे पे जो कस्टडी होती है उसी दिन कोर्ट ने उसको भी चीज़ को मान लिया। सेशन कोर्ट में फिर ये जो सारी बातें थी, जिन्होंने अभी हाई कोर्ट ने उस पर गौर किया, आपको रिहा कर दिया, फिर वो सारा चीज़ सेशन कोर्ट के नज़रिए में क्यों नहीं है? नहीं, नज़रिए में नहीं, सब मालूम था, उन्होंने 1 साइड दिया, बस उन्होंने बात को माना ही नहीं, उन्होंने 1 साइड बोले थे ना, हमारी बात को उन्होंने देखा, सुना, ऑन रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको जजमेंट में लाया नहीं। कई मतलब एक बार सजा होने के बाद आरोपियों को फरलॉ मिलती है, पेरोल पे वो बाहर आते हैं, तो क्या इस पूरे 19 साल में आपको बाहर आने का मौका मिला? नहीं, कुछ भी नहीं, पैरोल फॉलो तो हमको मिलता भी नहीं, बंदी हो गया, पहले GR पास हुआ था, बाद में बंद कर दिया। बल्कि हमारे पिताजी का डेथ हुआ, भाई का डेथ हुआ, तो मैंने पैरोल मांगा, तो मुझे हाई कोर्ट से 4 दिन का मिला, वो भी 2 लाख रुपया भरने को कहा गया। तो मेरे पास पैसे तो नहीं, कोरोना का पीरियड था, तो मैं भाई के यानी कि आखिरी जो संस्कार करते हैं, जनाजा नमाज में भी नहीं आ पाया भाई के और पिताजी की। ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि यानी कि आज फर्स्ट टाइम यानी कि मैं घर पे आ रहा हूँ, और फैमिली जो सफ़र हो रही, वाइफ को डायबिटीज़ हो गई है, बच्चों को मारा गया, मुझे पूरा डैमेज हो गया है बॉडी को, सबके जिम्मेदार है ATS ही। अभी इसको हम बता नहीं चल, अनटोल्ड स्टोरी है जो। आपके जो बच्चे हैं उनके ज़िंदगी में इस 19 साल में कई सारे बड़े मौके आए रहेंगे, कॉलेज में पास आउट हो रहेंगे, आपकी लड़की की शायद शादी भी होगी, तो क्या इस सब के लिए भी आपको पेरोल नहीं दिया गया? नहीं, मैं मांगा था, मैं उसके लिए मांगा था, लेकिन शादी के लिए नहीं मांगा, क्योंकि उसमें भी पैसा ही है ना, तो पैसा तो मेरे पास था नहीं, लेकिन मैंने वो जो इंतकाल हो गया तो उसके लिए मांगा था। लेकिन एक बच्ची की मेरी शादी हो गई, मैं आया नहीं खुद से, क्योंकि वो पैसा भरना था, इसलिए पैसा नहीं था, इसलिए नहीं आया। ये जो आपने अपनी ज़िंदगी के 19 साल गंवाए हैं, कितना बड़ा लॉस आपको लगता है? ये बहुत लॉस है, उसका कुछ कोई कीमत नहीं है, इतना बड़ा लॉस है, उसका कोई कीमत नहीं, बहुमूल्य है। कुछ कॉम्पेंसेशन की मांग करेंगे आप कोर्ट से? कुछ नहीं, अभी हमारी लड़ाई है सुप्रीम तक है, पहले उसके बाद हम सोचते हैं।
24 घंटे के भीतर ही स्टेट फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में गई है आपके रिहाई के खिलाफ। क्या लगता है कि फिर से एक बार डर लग रहा है आपको कि फिर से कहीं वही दौर वापस शुरू ना हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, बस सच की जीत होगी। पूरी तैयारी है हमारे वकीलों की। हाँ, एक प्रोसेस है, वो जाते हैं, उनका राइट है। अगर हमारे खिलाफ होता तो हम भी जाते हैं। हमको पूरा कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम पे भी, की न्याय होगा, इंसाफ होगा, वहाँ भी हम जीतेंगे। आपण ऐकलं ते होते मोहम्मद अली शेख. तब्बल 19 वर्षानंतर अखेर ते कारागृहातून त्यांची सुटका झालेली आहे. पहिल्यांदाच त्यांनी आपल्या मुलांचा, पत्नीचा चेहरा त्यांनी बघितलेला आहे. त्यांचे ते जेलमधून सुटताच पुन्हा एकदा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलेली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात देखील न्यायाचा विजय होईल अशीच भावना त्यांनी इथे व्यक्त केलेली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल पवारसह सचिन गाड, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.